नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें, जन स्वराज की भी सरगर्मी तेज है। पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा में खूब सरगर्मी देखने को मिल रहा है। बता दें, जन स्वराज के सभी नेता ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर जन स्वराज का भरोसा भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जन स्वराज कार्यालय धमदाहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता जन स्वराज की वंदना भारती एवं जिला अध्यक्ष बंटी यादव सहित संभावित प्रत्याशी विधायक के ब्रजेश ठाकुर अर्थात बीके ठाकुर और दिलीप ठाकुर, शालिनी यादव, तौहीद अली, किसान मोर्चा अध्यक्ष रिजवान आलम, विधानसभा प्रभारी शाहनवाज आलम और शदान भगत मौजूद थे। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा के प्रभारी शाहनवाज आलम, अध्यक्ष किसान मोर्चा धमदाहा के रिजवान आलम, बंटी यादव की पत्नी शालिनी यादव और जो भावी प्रत्याशी भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता वंदना भारती भी मौजूद थी। सभी ने एक स्वर में जन स्वराज के उद्देश्यों और बिहार के भ्रष्टाचार और अपराध पर भी प्रकाश डाला। देखिए क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि एक बड़ी दुखद घटना हुई है। मीरगंज के पास एक लाइन होटल है जिसमें एक कर्मचारी द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि आत्महत्या कर ली गई है, लेकिन उनके परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या करके लाश वहां पे लटकाई गई है। तो उस लड़के का नाम रंजन कुमार मारिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति मिले और हम चाहेंगे कि उनके परिजन के द्वारा लगाए गए आरोप पे पूर्णिया पुलिस निष्पक्ष जांच करे ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। जो भी इसके पीछे है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार को ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ना खाती है ना खाने देती है, और नीतीश कुमार जी को माना जाता है कि वो बहुत ही सुशासन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस डबल इंजन के सरकार के मंत्रियों के ऊपर जो आरोप लगाया, मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से ये जनता के बीच जाए कि जिसके ऊपर जनता विश्वास जता रही है उनके मंत्रियों का क्या हाल है। सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी के मामले में एक नया केस हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाईडी गिरी साहब उन्होंने ये बताया कि जिस लड़के के हत्या के आरोप में दिलीप जायसवाल जी को आरोपित किया गया था, उस केस में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार के साथ मिलकर हाईकोर्ट में अलग से जनसुराज ने केस फाइल किया है। दूसरे मंत्री हमारे मंगल पांडे जी के पत्नी के अकाउंट में जो अकाउंट नंबर है, आप मीडिया कर्मियों को मैं फोटो कॉपी अगर चाहेंगे तो दे दूंगा। अकाउंट नंबर 1499000141,819 में साल 2019 और 2020 में 2,12,00,000 रुपया जमा हुआ। इसका कोई प्रमाण नहीं है ये रुपया कहां से आया। मंगल पांडे जी ने कहा था कि दिल्ली में एक फ्लैट खरीदे हैं और उस फ्लैट को खरीदने के लिए 25 लाख रुपया कर्ज उन्होंने पिताजी से लिया था। अब ये बता समझ में नहीं आती है कि पत्नी के अकाउंट में ये रकम कहां से आई। कहीं से भी आई हो तो आपने इसे घोषित क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे अगर इसका जवाब नहीं देते हैं तो हम बताएंगे किस अकाउंट से ये रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि ये जो 2,12,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये डबल इंजन के सरकार के मंत्री के पत्नी के अकाउंट में हुआ है, जो अनडिक्लेयर्ड है।
ये अमाउंट कहां से आया अभी तक नहीं बताया गया। तीसरा आरोप सम्राट चौधरी जी पे हत्या में शामिल होने के बाद नाम बदलने का आरोप लगा था। प्रशांत किशोर जी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को घेरते हुए उनके नाम बदलने की विशेषज्ञ बताया। कहा है कि उनका नाम राकेश कुमार था, जो बाद में राकेश कुमार और सम्राट चौधरी हो गया, लेकिन उनका ये पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य है। साल 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की बम मारकर हत्या करने का आरोप है। इनको नाबालिग बताकर 6 महीना जेल से निकाला गया। जब ये बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने, मंत्री बने, तब इन पर कम उम्र होने का आरोप लगाकर बर्खास्त किया गया। उस केस के आवेदन में सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया कि इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य को मैट्रिक में 234 नंबर आया था और ये फेल हो गए थे। ये भी एक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में इनकी उनका निर्धारण 2010 में अपने हलफनामे में उन्होंने खुद को 7वीं पास बताया है। मेरा सवाल यह है कि राज्य के डिप्टी सीएम बताएं कि किस साल में मैट्रिक पास किए हैं। इनकी डिग्री फर्जी होने का आरोप है। ये आदमी बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए। सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आए हैं। जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को जनरल राज से हटा दिया, लेकिन भाजपा के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा ये दिखाता है। इसके बाद चौथा आरोप है अशोक चौधरी के पीए के माध्यम से संपत्ति लिखवाने का आरोप। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर जी ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बताया गया कि 23 कट्ठा जमीन 2019 में अपने पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम से उन्होंने खरीद किया था। जमीन उस अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के नाम 34 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उनको अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए दिए गए। बाद में इनकम टैक्स ने जब नोटिस किया तो उस नोटिस के बाद 25 लाख रुपए फिर ट्रांसफर किए गए। तो ये दिखाता है कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग किस तरह से कर रहे हैं। और एक आरोप लगा था कि शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी जी की बेटी हैं, उनके सगाई के बाद एक ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ की जमीन, ध्यान देने वाली बात है कि 200 करोड़ की जमीन वो खरीदी गई है उस ट्रस्ट के माध्यम से। ये आरोप ट्रस्ट पे नहीं है, लेकिन उस ट्रस्ट को सामने आके बताना चाहिए कि जिसका संबंध सरकार के मंत्री की बेटी से है, क्योंकि उसमें ट्रस्ट में है, उस ट्रस्ट के पास 200 करोड़ रुपए कहां से आए, ये जनता जानना चाहेगी और ये सामने आके बताना चाहिए। कल नीरज जी ने, जो जदयू के हैं, उन्होंने इस बात पे बल दिया है कि पूर्व में जब डिप्टी सीएम तेजस्वी के ऊपर आरोप लगा था, तो जदयू ने स्पष्ट उनको निर्देश दिया था कि आपको इसका स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो आपके साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो जदयू ये बताए कि उनके ऊपर ये आरोप लगा है तो उनका क्या स्टैंड है। इन्हीं बातों को रखने के लिए आप लोगों को बुलाया गया था। और संजय जायसवाल जी, जो पूर्व में आपके बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, संजय जायसवाल जी के पेट्रोल पंप पे धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहां पे अगर 200 लीटर का पुर्जा जाता था तो 100 लीटर पेट्रोल भराया जाता था और 100 लीटर की चोरी होती थी। यानी कि उनके पेट्रोल पंप से जितनी भी रसीद काटी जाती थी
उसमें 50% पैसा वो मान लिया जाता था। इस पे चोरी का आरोप लगा है और संजय जायसवाल पर आरोप कि सार्वजनिक चर्चा साल 2015 में जदयू के जिला अध्यक्ष NN शाही ने इनको गलत बताया, तो टाउन हॉल में सैकड़ों लोगों के सामने सार्वजनिक चर्चा हुई। बेतिया की महापौर गरिमा देवी 14 अगस्त 2024 अस्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी, जिसमें कि सशक्त अस्थायी समिति की 5 बैठक छावनी स्थित पेट्रोल पंप के ईंधन के अत्यधिक बिल, ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए बदलने का निर्णय लिया गया था। यानी कि जो सरकारी गाड़ियों में तेल दिया जाता है, तो वहां के महापौर ने कहा था कि यहाँ पे ओवर बिलिंग हो रही, यहाँ से नहीं लिया जाए। लेकिन मंत्री महोदय चूंकि अपने पावर का इस्तेमाल करके पेट्रोल पंप के भुगतान को उन्होंने फिर से चालू करवाया। ये आपके सरकार के चाल चरित्र और चेहरा को बताता है। जायसवाल जी पे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि संजय जायसवाल पे हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके पिताजी मदन जायसवाल सज्जन व्यक्ति थे, इनकी इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भागे और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े, 5000 वोट आया था। उन्होंने हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इनको हम जेल भेज के दम लेंगे। तो ये जो अभी आपके सामने खुलासा किया गया है, प्रशांत जी का कहना है कि मुझे जेल भेजना तो दूर, मेरे हाथ को भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है और इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन्हीं बातों को रखने के लिए आप सभी लोगों को बुलाया गया था। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि मेरे साथ बैठे हुए पूर्णिया के ACC जो हमारे संभावित उम्मीदवार हैं, उनसे भी मैं आप लोगों का परिचय करा दूं और रूबरू करा दूं। हमारे बाईं तरफ डॉक्टर DK ठाकुर जी हैं, जो धमदार के संभावित प्रत्याशी हैं। उसके बाद हमारे बीच हमारी प्रदेश की प्रवक्ता हैं। उसके बाद वंदना भारती जी हैं। हमारे बगल में हमारी धर्मपत्नी शालिनी यादव, ये भी संभावित प्रत्याशी हैं। हमारे दाहिनी ओर DK ठाकुर जी, ये भी धमदार के संभावित प्रत्याशी हैं। और उनके दाहिनी तरफ तौफीक आलम, ये भी यहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अगर कोई सवाल हो तो आप लोग ले सकते हैं। आपको बता दें कि जन स्वराज के ध्यान में रखते हुए आप एक आंदोलन के रूप में आम लोगों तक इस अपनी बात पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार धमदाहा से कौन जन स्वराज की टिकट ले पाता है और कौन यहाँ से प्रत्याशी बनकर चुनाव के मैदान में बिगुल बजाता है। देखना दिलचस्प होगा। धमदाहा से अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बंटी झा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।